इंटरनेशनल विषय हो जाएगा। मैं कहता हूं कि हम विषय पर आ जाते। नहीं जी जी जी, मुझे पता है आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हो, आप इस पे बोलना चाहोगे, लेकिन मृत्युंजय तिवारी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? आप भी हिंदू हैं, हिंसक तो कहीं से नहीं है भैया। देखिए अमीश जी, बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, और आपकी? हमारा तो सीधा निशाना है कि देश को संवारना है, देश को सजाना है, देश को बनाना है। ये हिंदू 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 भगवान राम का नाम जपते रहे, अयोध्या का हमने मंदिर बना दिया, हो गया क्या? देखिए सब चीज का एक सीमा है, उस सीमा को पार करने के बाद फिर धैर्य जो है लोगों का जवाब दिया। सीमा हैदर भी सीमा पार करके यही नहीं, देखिए कोई भी सीमा हिंदू इसलिए हिंसक हो ही नहीं सकता, न कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति बोल सकता है। अरे तो महाराज ये राहुल जी को समझाइए। हम तो कह रहे दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुओं के बल पर कहा जाता है। अब सुधांशु जी कह रहे थे इनके विद्वता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन विचारधारा पर सवाल खड़े हम करेंगे। सवाल यह है कि आप राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अहिंसा से देश चलेगा, ये देश गांधी जी के रास्ते पर चलेगा, ये देश गोडसे के रास्ते पर नहीं चल सकता है। अगर ये कहा जा रहा है कि तो सही था, उन्होंने बोला हिंदू का मतलब अहिंसा अहिंसा हिंसा, यही उन्होंने बोला। देखिए राहुल हिंदू का मतलब हिंसा हिंसा हिंसा। हम दावे के साथ कह सकते हैं श्री राहुल गांधी जी ने बीजेपी आरएसएस को लेकर कहा, उनकी नीतियों को लेकर कहा। ये आप लोग एनडीए के पार्टनर के बाद आप लोगों ने ऐसे ही कह दिया। चिराग पासवान ने बयान दे दिया कि गलत बयान है, दूसरी तरफ से शिवसेना ने बयान दे दिया, जेडीयू के कई सांसदों ने बोला कि राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम सदन में थे जब ये सब कुछ हुआ। वो कह रहे हमारा तो टारगेट बीजेपी और आरएसएस था, हमारा टारगेट हिंदू था ही नहीं। आप गलत मतलब निकाल रहे हैं, जानबूझ के निकाल रहे हैं, एजेंडा आपका है, प्रोपेगेंडा आपका है। आप एक बात बताइए अमीश देवगन जी कि राहुल गांधी के कितने बयानों का किस तरह से हम लोग इंटरप्रेशन करें, या जो वो बोलते हैं उतना भर माने? क्या माने उनके बारे में? विपक्ष का नेता यदि कह दे किसी एक खास कम्युनिटी को कि वो जो अपने आप को हिंदू कहता है वो नफरत 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 हिंसा हिंसा, क्या राहुल गांधी ने वो कहानी नहीं पढ़ी उस ऋषि मुनि की कि एक ऋषि मुनि एक बिच्छू को बचा रहे थे, बिच्छू डंक मार रहा था लेकिन ऋषि बार बार बचाते? तो हिंदी का स्वभाव तो इतना निर्मल और सरल है, क्या राहुल गांधी पूरे जीवन इस देश में इतनी बात नहीं समझ पाए? एक विपक्ष का नेता बहुत टारगेट से ये बात बोल के चला गया है और बाद में जब वो फंस गया है तो उसकी इंटरप्रिटेशन दे रहा है। बहुत अच्छा कहा मृत्युंजय तिवारी जी ने कि हिंदू हिंसक नहीं होता, और भारत अगर एक हिंसक देश होता, आदिकाल से ये हिंदू सभ्यता इस देश में है, सनातन संस्कृति इस देश में है, और यहीं से अहिंसा शब्द दुनिया में निकला, चाहे वो बौद्ध दर्शन से हो, चाहे महावीर दर्शन से हो, चाहे भगवत गीता से हो। तो हिंदू सार्वभौमिक रूप में बहुत अहिंसक है और दुनिया को प्यार करने वाला है, और सभी धर्मों को, विवेकानंद जी ने कहा कि जो भी दुनिया के देश के धर्म सताए हमारे देश में आए, सबको हमने गले लगाया और सब हमारी संस्कृति में रच बस गए। तो जो टारगेट सुधांशु जी कह रहे हैं कि उनका कोई टारगेट है, अगर वो ऐसी बात करके कुछ हासिल करना चाहते तो वो हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज तक दूसरे धर्म के किसी लोगों ने भी हिंदू पर हिंसक होने का आरोप नहीं लगाया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात। मैं तस्लीम नमानी आपके पास जाता हूं। आप कैसे, जो राहुल गांधी का भाषण है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे धर्मों का जिक्र करा, लेकिन हिंदू को लेकर जो बात बोली वो उस पर देश के प्रधानमंत्री को सदन में खड़ा होना पड़ा, और ऐसे कम ही मौके आए हैं कि प्रधानमंत्री ने खड़े होकर टोका है बीच में। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के संपर्क में भी नहीं हूँ और उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मुझे उनको डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि इस देश में 140 करोड़ लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, और इस इलेक्शन के नतीजे ने यह बता दिया कि अब जनता कितनी समझदार है। मसला ये है कि इस देश में हिंदू का नकाब पहन के भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से लफ्ज़ हिंदू को जीती नहीं है, नकाब पहनती है और उसके जरिए सत्ता की राजनीति साधती रही है। 40 साल से सबने देखा है, उसके लिए खौफ पपा किया पूरे के पूरे हिंदू समाज में। अरे त्रेता काल से हिंदू यहाँ पर और उससे भी पहले से हिंदू रहा, कभी हिंदू को कोई खतरा ना पहले कभी था, ना आज है, ना कल होगा। ना राहुल गांधी ये बेवकूफ़ी करेंगे, ना जनता करेगी। जनता ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया। जितने लोगों ने रिएक्ट किया, बीजेपी के लोगों ने रिएक्ट किया, चाहे दिल्ली में क्या हो या गुजरात में क्या हो, सब बीजेपी के लोग थे। अब प्रधानमंत्री जी अगर 4 मरतबा या 1 मरतबा खड़े होकर रिएक्ट कर रहे हैं तो खौफ कितना है ये समझना चाहिए। लोगों के हाथ से मुट्ठी से सत्ता निकली चली जा रही है। तो 240
240, ये 2 बैसाखियां जिस दिन गिर जाएगी सत्ता खत्म हो जाएगी, ये खौफ उनके मन में समा चुका है, इसलिए उन्होंने ये लास्ट मुद्दा टाइम उठाया कांग्रेस की 240 कब थी? सुनिए, मैं कब थी बताइए, 240 नहीं जब भी बताइए मुझे ना। वोट गिन के बताइए। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस मुल्क में वोटर है और 65 करोड़ लोगों ने वोट किया है। बीजेपी को कितना वोट मिला है? 23 करोड़ वोट, और वो 23 करोड़ वोट भी पूरा का पूरा हिंदू नहीं है, उसमें सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है। हार्डली आप कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं? आप कहने का क्या प्रयास 65 नहीं, करोड़ आप लोग अर्थमेटिक में जिन्होंने उलझा रहे हैं। आप उसमें कहने का से- क्या प्रयास कर रहे हैं कि मैं बीजेपी कहने का प्रयास जी। ये कर रहा हूं कि 150 साल से हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म नहीं, डिबेट की जरूरत है आज इस देश को कि सनातन धर्म और हिंदुत्व में फर्क क्या है। ओके। राजीव गांधी को हिंदुत्व का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। हिंदुत्व राजीव एक गांधी तो चले political गए, राहुल गांधी की ideology बात है। कर रहे हैं। ओके ओके, सनातन सुधांशु धर्म एक त्रिवेदी। धर्म है और इसके बीच एक डिबेट अब होनी चाहिए। सनातन धर्म मतलब के आप कह रहे हैं कि प्रतीकों का तस्लीम रहमानी misuse कह रहे हैं कर कि रही है भारतीय जनता हिंदुत्व पार्टी। और सनातन धर्म के बीच Misuse में एक कर रही बहस है। की जरूरत है। ओके, देखिए, सुधांशु जी। अनादिकाल की बात तो छोड़िए, मैं पिछले 100 साल की बात कर रहा हूं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से गए थे तो काबुल में जाके रहे थे ना, मेहरोत्रा जी की दुकान में। अब कोई काबुल में मेहरोत्रा जी बचे? बोलिए, आप सिर्फ 100 साल पहले की बात। और सुनिए, शब्द बताइए कब से एक हिंदुत्व शब्द कब से सुनिए, इस देश में मैं बोला आपको जा रहा है, आप बताता हूं बताइए। 1950 अगर आप 100 साल की बात कर रहे हैं, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए हिंदुत्व शब्द कब से इस्तेमाल हो रहा है देश में? बताइए आप प्लीज। आप अल बरूनी ने अपनी अब आप किताब सुन- अब सुनना में पड़ेगा ना। बैरूनी तक चले गए। अब आप मैं सुनना पूछ रहा पड़ेगा ना, हूं, आप तो हिंदुत्व सुनना का पड़ेगा ना। बताइए सर सुनना पड़ेगा सांसद ना। आप जी, वरिष्ठ बहुत आदमी ही हैं। गर्वमान्य और बड़े पढ़े लिखे आदमी ठीक- हैं, ठीक है। विद्वान आदमी हैं। मैं आपसे पूछा हूं हिंदुत्व शब्द इस देश में ओके, कब से सुधांशु यूज त्रिवेदी, किया जा रहा है? जवाब जवाब